जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। इस बार जिन भी स्टूडेंट को बिहार प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी का एग्ज़ाम देना है उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो के 2-3 पार्ट हैं। एक तो हम इसमें कल एक महा मैराथन क्लासेस, जिस तरीके से पिछले सप्ताह हम 8 घंटे का लगातार आपका सामान्य विज्ञान और पर्यावरण का चलाए थे, इस बार हम 4 सब्जेक्ट शनिवार रविवार मिला करके हम ला रहे हैं, जिसमें 4 घंटा आपका ज्योग्राफी चलेगा। एससीईआरटी का कंप्लीट क्लास 6, 7, 8 उससे जितने भी क्वेश्चंस बन पाए, टोटल क्वेश्चंस 4 घंटे में डॉक्टर AK झा सर के द्वारा ज्योग्राफी का आपका कल कराया जाएगा, जिसका टाइम आपका कल सुबह 8 से 12 होगा। और कल फिर सेकेंड हाफ में 4 बजे से 8 बजे शाम में हिस्ट्री का कश्यप सर के द्वारा आपका क्लास 6, 7, 8 का जितने भी क्वेश्चंस उससे राइज हो पाए, टोटल क्वेश्चन आपका एससीईआरटी का करा दिया जाएगा। और इतना कराने का मतलब है दोनों मिला के 1000 करीब क्वेश्चन हुआ। और 1000 क्वेश्चन अगर हम कराते हैं तो कम से कम 4000 से 5000 क्वेश्चन आपका उससे नया बनेगा। इतना क्वेश्चन कराने के बाद बहुत कम संभावनाएं हैं कि आपका क्वेश्चन छूटेगा। इसी तरीके से संडे को भी एक मैराथन चलेगा जिसमें मैथ और रीजनिंग का होगा, जिसका हम कल वीडियो हम बनाएंगे। इसके अलावे इसमें आपका कई स्लाइड बटा हुआ है। ये एक टेस्ट हम जो टेस्ट नंबर 16 लिए थे उसका भी हम इस वीडियो में रिव्यू कराएंगे। उस रिव्यू को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उस रिव्यू से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस अभी क्या है और आपकी क्या संभावनाएं हैं। जो स्टूडेंट टेस्ट नंबर 16 दिए होंगे ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन, उनके लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही होगा, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं दिए होंगे टेस्ट, अगर वो देना चाहते हैं इस क्वेश्चन पेपर पर, तो उनको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा और वहां क्वेश्चन हम उस पर अपलोड कर देंगे। उसमें खुद से आप ईमानदारी पूर्वक क्वेश्चन बनाइएगा, उसको डाउनलोड करके। इसके अलावा उसमें 1/4 निगेटिव घटाइएगा और वहां पर आपका ये इसका रिजल्ट भी अपलोड किया हुआ होगा इतने सारे स्टूडेंट के बीच का, तो उसमें रिजल्ट के बीच में अपना मिलाइएगा, जितना मार्क्स आया, आपका रैंक कहां तक आ पाया। तो इसमें इसके अलावा इसमें कुछ सजेशंस हैं और रिजल्ट पर भी व्याख्या होगी, इसको आगे देखना है। इसमें आप देख लीजिए कि ये दूसरा महा मैराथन, एक तो हम ज्योग्राफी के बारे में बताए, दूसरा 4 से 8 में आपका ये हिस्ट्री चलेगा एससीईआरटी क्लास 6, 7, 8 का। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो हमारा टेस्ट नंबर 16 था, टेस्ट नंबर 16, उसमें सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि करीब 900 करीब स्टूडेंट इसमें भाग लिए थे। 900 या 950, क्योंकि ट्यूसडे और वेडनेसडे वाले टेस्ट में जो 1 से 3 के बीच में चलता है, सैटरडे संडे के बनिस्बत थोड़ा कम बच्चे रहते हैं, लेकिन सैटरडे संडे में 1100 प्लस स्टूडेंट रहते हैं। तो अब इसमें जो हम व्याख्या करते हैं, करीब 150 कैंडिडेट, 900 में से करीब 150 कैंडिडेट का कॉपी रिजेक्ट हुआ। कई कारण रिजेक्ट होने के थे, उसमें OMR आपने गलत भरा, जिन भी कारण से हो 150 कैंडिडेट का कॉपी रिजेक्ट हुआ। एग्जामिनेशन हॉल में भी निश्चित रूप से आपको इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपके लिए महंगा सौदा हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं 4 भाग में इसका कैटेगराइज किए, एक्सेलेंट, गुड, एवरेज और बिलो एवरेज। एक्सेलेंट कैटेगरी में इस सेट में जिनका भी 70 प्लस मार्क्स आया है, टॉप 50 को 70 प्लस मार्क्स आया है, उनके लिए बिल्कुल एक्सेलेंट है, इनके रिजल्ट की गारंटी है जो भी इस कैटेगरी में आते हैं। और दूसरा स्थान पर ये गुड है। गुड में जो टॉप 150 जिनका स्थान आया है, उनका 60 प्लस, टॉप 150 वाले का 60 प्लस आया है इसमें मार्क्स, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज्यादा था। और इस पेपर में जितना भी मार्क्स आया हो, एग्जाम में कम से कम 15% बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि इसका टफनेस का लेवल 15% ज्यादा था। ये मेल कैंडिडेट के बारे में बता रहे हैं। और जिनका 50 से ऊपर आया है, टॉप 300, उनका आप समझिए कि एवरेज है। रिजल्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 50-50 मान करके चल सकते हैं। और बिलो एवरेज वाले 48 से ऊपर जिनका है, 48 से कम जिनका है, इनको मेहनत करने की निश्चित रूप से जरूरत है। और हम बिल्कुल भी आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर अभी से आप मेहनत करते हैं तो 10 नंबर 15 नंबर बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस समय आप 10 मार्क्स बढ़ा दीजिएगा, गारंटी है कि आपका रिजल्ट कोई रोक नहीं पाएगा। उसी तरीके से फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जिनका भी 60 प्लस इस सेट में आया है, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है। 50 प्लस जिनका भी आया है, बिल्कुल गुड है, रिजल्ट होने की 100% संभावना है। और जिनका 48 प्लस है, उनका भी परफॉर्मेंस
ठीक है, एवरेज है, लेकिन 48 से कम वाले को मेहनत करना है। और मेहनत करके अगर 10 नंबर भी आप बढ़ा पाएंगे, 5 मार्क्स भी बढ़ा पाएंगे, तो आप मुख्य धारा में निश्चित रूप से आप आ जाएंगे। इसके बाद एक दो चीज और है जिसको ध्यान देना है कि अगर आपका मार्क्स कम आया है या और आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, तो कुछ बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। क्या क्या बातों पर ध्यान देना है कि कैसे होगा इंप्रूवमेंट। आप देख रहे हैं इसमें हम पहला पॉइंट दिए हैं, कमजोर पक्ष पहचाने। क्योंकि आपका जो कमजोरी है, जिस कारण से भी आपका रिजल्ट में मार्क्स कम आता है, तो उस पक्ष को समझना है, उस चीज को समझना है कि किस कारण से, किस सब्जेक्ट में कमी की वजह से हमको कम मार्क्स आता है, और उस पर मेहनत करके लगातार परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है। इसके बाद दिक्कत वाले सब्जेक्ट्स पर एक्स्ट्रा वर्क करें। मतलब कि जिस पेपर में ज़्यादा दिक्कत हुई है उस पर अलग से 1 घंटा 2 घंटा या आप खुद निर्धारित कर लें कि कितना अधिक से अधिक मेहनत करेंगे, वो सब्जेक्ट आपका इंप्रूव हो सकता है। इसके बाद एक सेट या मॉक जरूर लगाएं डेली, और जो सेट नीचे में लिखा हुआ है कि मॉक के दौरान गलत हुए प्रश्नों को चिन्हित करें और उस पर ध्यान दें। यानी कि अगर 120 क्वेश्चन का आप सेट बना रहे हैं, अगर 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपसे गलत होता है या 30 क्वेश्चन गलत होता है, तो उस क्वेश्चन को चिन्हित करके उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें और एक्सपर्ट से भी समझने का प्रयास करें कि आखिर आपकी गलती क्यों हुई, जिससे कि अगला जब भी सेट बनाएं या इस तरह का दूसरा सेट बनाएं तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगली बार गलती ना हो, क्योंकि तभी लगातार इंप्रूवमेंट हो पाएगा। क्योंकि गलतियां रहती चली जाएगी। अगर आप खाली सेट बनाते हैं, डिस्कशन नहीं करते हैं, तो पता चलेगा कि मार्क्स वहीं पर आपका स्थिर रहेगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे 1 से 2 घंटे ग्रुप में भी रिवीजन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका 2 4 5 बच्चे एक जैसा तैयारी करने वाले हैं, तो ग्रुप डिस्कशन करके भी शाम में 1 से 2 घंटे अगर टाइम निकाल पाते हैं, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन किया हुआ चीज़ ज़्यादा याद रहता है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा एससीईआरटी बुक या मटेरियल को लगातार अंडरलाइन करके रिवीजन करते रहें। यानी कि एससीईआरटी का बुक जिससे अधिक से अधिक क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, प्राइमरी या अपर प्राइमरी 8 क्लास तक का और ऊपर में अप टू 10th लेवल तक का, उसका लगातार आप रिवीजन कर दें और अंडरलाइन कर करके रिवीजन करें, और लास्ट मोमेंट में उसका फिर से पूरा सप्ताह भर का पढ़ा हुआ रिवीजन करें। ये छोटी छोटी चीज़ों को करके लगातार इंप्रूवमेंट आप ला सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़, इस पर आपको ध्यान देना है, जो भी कैंडिडेट माध्यमिक कक्षा यानी 9th 10th के हैं, उनके लिए एक सिलेक्शन बैच लाया जा रहा है। इसमें 500 सेलेक्टिव क्वेश्चंस का पूरा डिटेल डिस्कशन एक्सपर्ट के द्वारा कराया जाएगा। 500 क्वेश्चन डिस्कशन का मतलब है कि कम से कम 2500 क्वेश्चन आपका तैयार होगा। और जिस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें 50% क्वेश्चन एससीईआरटी का होगा और 50% क्वेश्चन एनसीईआरटी का होगा, दोनों का कंबो होगा। इसी तरह का पहले प्रयोग एस्टेट के वक्त हम कर चुके हैं, और एस्टेट के वक्त उसमें 90% प्लस स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ था। वही चीज़, और एकदम मिनिमम फी है इसका। ऑफलाइन में मात्र 499 रुपया फी है और ऑनलाइन में इसका 299 रुपया फी है। तो ये बैच हमारा 1 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। 1 अगस्त सबका टाइम टेबल नीचे दिया गया है, आपका इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिनको जरूरत होगा। और यकीन मानिए इतना हम करा देंगे, क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य रहेगी। जिनका हिस्ट्री पेपर है मॉर्निंग में 7 से 8 पंकज मिश्रा सर के द्वारा, 8 से 9 पॉलिटी चलेगा विकास सर के द्वारा, 9 से 10 बायो चलेगा रमोद सर के द्वारा, 10 से 11 केमिस्ट्री चलेगा शशांक सर के द्वारा, 11 से 12 फिजिक्स चलेगा शशांक सर के द्वारा, 12 से 1 मैथ चलेगा चंदन झा सर के द्वारा, 6 से 7 इकोनॉमिक्स चलेगा कश्यप सर के द्वारा, और 7 से 8 में ज्योग्राफी चलेगा AK झा सर के द्वारा। तो इन सब आपका पूरा रूटीन है। ये 1 अगस्त यानी कि मंगलवार से ये रूटीन आपका लागू हो जाएगा। तो जिनको भी ज़रूरत हो, अगर पटना रहते हैं तो ऑफलाइन कीजिए, पटना से बाहर रहते हैं तो ऑनलाइन करके इस क्लास का आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन कल का महामैराथन में आपको जरूर भाग लेना है, और हमको पूरा भरोसा है कि ये महामैराथन आपके लिए बिल्कुल उपयोगी साबित होगा और मील का पत्थर साबित होगा, जो आपको रिजल्ट बनाने में सहायक होगा। धन्यवाद।